वैसे एक बात बताएं, आप बहुत अच्छे हैं और हमें तो हर प्रकार के परीक्षित महाराज मिल जाते हैं। यमुना मैया किनारे कथा चल रही थी, वहाँ परीक्षित महाराज वो कान तक कम सुनते ना, तो हम गए, हमने परीक्षित महाराज कथा कहाँ चल रही है, वे खड़े हो गए, हंसन लगे। हमने अरे क्या बताओ कथा कहाँ चल रही, बोले तुम कथा कहाँ, हम रोटी खाए आए हैं। हाँ, और गाँव के इतने लोग भी हैं कि हर साल भागवत करवा, हर साल परीक्षित तो नहीं बनाते, उन्हें कानून तो सुनाई ना दे लेकिन परीक्षित तो नहीं बनाते हैं। हाँ, तो हमारे परीक्षित महाराज बहुत अच्छे हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में विश्व मोहनी जो रहे वो आंगन में घूम रही है। श्रोताओ, राजा पूछ लगा, महाराज जी, महाराज आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, सदा सुखी रहो। बाबा जी, हाँ, मेरा एक प्रश्न है, आप हस्तरेखा देख लेते हो क्या? हस्तरेखा? हाँ 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 हाँ। हम कोई छोटे महात्मा है, हमने कामदेव को जीता है, समझ गए ना? हस्तरेखा की बात छोड़ो, हम मस्त रेखा भी देख लेते हैं। मेरी बात सुनो। हाँ, मेरे घर में कन्या है। कहाँ है कन्या? बहुत जल्दी है। अरे बताओ कन्या कैसी है कन्या? मेरे घर में कन्या है। हाँ, उस स्त्री हस्तरेखा देखो, उसकी शादी होगी तो कब तक होगी, होगी या नहीं होगी, किसके साथ में होगी? और कन्या को नाम बताओ तो सामने देखो कन्या कहाँ है, बुला। बाकी जब हस्तरेखा परीक्षित महाराज देखी है ना, जब हस्तरेखा देखी, उसकी हस्तरेखा में लिखा था परीक्षित महाराज जो उसके साथ में विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, अमर। अब तो महाराज दूसरे का भविष्य देखने के लिए गए थे, अपने भविष्य में ही डूब गए। विचार किया शादी करेंगे, शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में करेंगे, साधु बन करके नहीं जिएंगे, शादी करेंगे। और परीक्षित महाराज एक बात और बताए थे, शादी को वो लड़ुआ है लला अनुराग, जय मिल गो वो दुखी और जय नए बोलो वो सबसे ज्यादा दुखी है। कि शादी को लड़ुआ हो तो कैसो है। महाराज देवर्षि नारद ने कलाई पकड़ी और कलाई पकड़े के पकड़े रह गए, शादी करेंगे, शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में करेंगे, साधु बन करके नहीं जिएंगे। हाथ पकड़ने के पकड़े रह गए, आगे की ओर बढ़े, ना 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 शादी करूंगा और शादी करूंगा तो इसी लड़की के साथ में करूंगा। कि छोड़ कर हाथ पे टीका नारद चले, गुरुदेव दिल में बातें लगी की लगी रह गई। हाथ पकड़े की पकड़ी रह गई, विचार करने लगे अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी, ना ना ना, आहा छोड़ कर हाथ पे टीका नारद चले, दिल में बातें लगी की लगी रह गई। कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा, कछु कह ना सके अपने मन की व्यथा, दिल में चलती छुरी की छुरी। विचार करने लगे, शादी करूंगा,
शादी करूंगा तो उसी लड़की के साथ में करूंगा, साधु बन करके नहीं जियूंगा। बाजी बा समझ ना सके प्रभु की लीला, श्वास उनकी रुकी की माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, देव ऋषि नारद मन में विचार करने लगे, साधु बन करके नहीं जिएंगे, शादी करेंगे तो उसी लड़की के साथ में करेंगे। माफ करना श्रोताओ, शादी के चक्कर में और प्लस दूसरी नारी के चक्कर में कई एक घर बर्बाद हो गए। परीक्षित महाराज, हमारी और आपकी बात तो छोड़ो, बड़े बड़े योगधारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी दिख गए। हमारी और आपकी बात तो छोड़ो, स्वर्गीय बाबा ब्रजेश शास्त्री जी ने गीत गाया था, एक दो लाइनें गाई थी, विद्वान भी कहता है बड़ा सुंदर भाव। क्या छुपा दिया और हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, तूफानी और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाला। नारी के आगे बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी दिख गए। हमारी और आपकी बात तो छोड़ो, ना ना ना। ये विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बौराने, नारद बाबा मोहनी के पीछे नंदा होने विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में बौराने और नारद बाबा विष्णुहनी के पीछे दीवाने हो गए। एक नहीं, देखो अपनी छोड़िया ब्याहिया नारी, नीच चंद्रमा को जो गोरा मिले बोला। परीक्षित महाराज, देव ऋषि नारद विश्व मोहनी के पीछे परीक्षित महाराज दीवाने हैं। मन में विचार करने लगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की के साथ में करेंगे, साधु बन करके नहीं जिएंगे। माता बहन भाई बंधुओं, एक बात और बता दे श्रोताओं, विद्वान ये कहता है शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है। देव ऋषि नारद जैसे
पागल हैं विश्व मोहनी के पीछे। एक समय की बात है, एक महात्मा जी थे, महात्मा जी। परीक्षित महाराज छोटे से ही महात्मा बन गए थे। उन्हें ये पता नहीं था शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है, कोई मतलब ना है। गांव से बाहर आश्रम में बड़े अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन महाराज दूर से क्या देखा, बारात जा रही थी। बारात आगे दूल्हा जाए रो, पीछे से सारी सेना जाए रही। अबे बाबा जी पूछने लगे, कहे भैया जा बताओ का कहूं लड़ाई लड़ाई हो गई। बोले क्यों? बोले जी सब लोग कहां जा रहे हैं। जैसे इतने शब्द सुने बोले लड़ाई ना हो गई। ये सामने सजो बजो जाए रो, जो दूल्हा है और जाके पीछे तो सब जाए रहे, सब सारी बराए तो है। जैसे इतने शब्द सुने बोले कहा भैया जी बताओ जो तो का है। बोले दूल्हा जाए रहो, वहां बारात चढ़ेगी, भांबरें पड़ेगी, बहू संग में आएगी, भगवान कृपा से बच्चे होंगे। इतनी कहने के बाद वे लोग तो वहां से चले आए। अबे बाबा जी कहा कहने लगे बराए तो शादी और बहू और बच्चे, बराए तो शादी बहू और बच्चे। 2 4 से 10 बार कहे। शाम को टाइम में रात में कुआ की पार पे और सोए गए। और जब सोए गए तो सपने में बाबा जी के ब्याह वाले आए। हाँ ब्याह वाले आए, सब सपने में आए। और सपने में परीक्षित महाराज रोको लगो, टीको चढ़ गो, बराए तो चढ़ गई, सपने में शादी हो गई और भामरे पड़ गई। सब कछु हुए कि भगवान कृपा से 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चे हुए गए, सब सपने में। अब धर्मपत्नी बोली स्वामी जी एक काम करो, थोड़े उधर खिसक जाओ, जो छोटो वालो बच्चा दब रहो है। बोले क्या कह रहे? बोले खिसक जाओ। अब श्रोता हो वे बाबा जी जो रहे मतलब कुआ गाय को सरकन लगे। बोले पागल हो गए क्या? मैं बार बार कह रही हूं तुम्हें खिसको और खिसके। इतने खिसके कि बकुआई में। और जब कुआ में गिर गए परीक्षित महाराज, अब तो महाराज हुआ क्या, माह को महीना रहे श्रोताओं, सब ठंड में बिल्कुल कब सपनी बने। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुबह लोगों ने देखा जाकर के, बोले मतलब बाबा जी दिखाई नहीं देते। जैसे ही पानी भरवे के लोग आ गए तो बाबा जी कुआ में डरे। बाहर निकालो। बाबा जी मुझे कहे बाबा जी क्या कुआ में कहाँ कर रहे हैं? बोले कहाँ करें लला, मेरो तो बनो ही बनाओ घर बिगड़ी हो। बोले मतलब? बोले क्या बताओ तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? बोले अबे नहीं भाई। बोले जिनकी सपने में जबकि सबके सब शरीर शादी हो तो बेचारे कत कहाँ है। मेरी सपने में शादी भाई तो 60 हाथ नीचे चले गए और जाके सब शरीर शादी हो। वो जिंदगी में का कत्व है, हमने गए थे श्रोता वो चट्टा से भट्टा, भट्टा से चट्टा। विद्वान तो ये कह रहा है, संत कबीर दासी इस भजन में लिख रहे हैं कि मार गई रे नीन बारी हो नजरिया, मार गई हो बेटा अनुराग कैसी थी वो नींद मारी? ऐसी थी बस सब चकमका के चली गई। ना 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 मार गई रे नींद मारी नजरिया, किने मार गई? ब्रह्मा को मार गई और विष्णु को मार गई। ब्रह्मा ब्रह्मा को मार गई, विष्णु को मार गई। ब्रह्मा को शंकर को जटवा हिलाई गई रे होने बारी नजरिया। अरे मार गई रे होने बारी नजरिया। और
योगी को मार गई, सहयोगी को मार गई योगी को। अरे नारद को ज्ञान, आहा, अरे नारद को ज्ञान बुलाए गई रे हो मार गई रे हो बारी नजरिया। श्रोता बंधुओं, देवर्षि नारद को अब चैन नहीं पड़ रहा है, न तो दिन में चैन पत्तो है, न रात को नींद बात है। एक ही विचार आता है, शादी कैसे होगी और कब होगी। साधु बन करके नहीं जिएंगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में करेंगे। ना 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 परीक्षित महाराज, अब तो देवर्षि नारद को चैन नहीं पड़ता है। हाँ, चैन नहीं पड़ता है, न तो दिन में चैन पत्तो है, न रात को नींद बात है। एक ही विचार आता है कि दिन में पड़े ना चैन, रात को नींद न आती है। अरे दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है। देखत नजर पसारा सामने लड़कियां, जय हो। अरे हराम खाना पीना हो गए, नारद सोचे बिन लड़की के अब नहीं जीना। अरे गरीबों के सदन आवेगी, पिसी मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आ। दोष नारद का भी नहीं था, क्योंकि सुभानी प्रेम बुरी जंजीर बीरत मझूठ मती अवाना। जमीन नए जाति का छुपे सबरी अभिमानी जय जाना रे दिल पे दिल धर के। बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़प। अरे बचो तुम ऐसी नारी से और ललित कटे न फंद प्रेम करके परनारी। श्रोताओं, अब तो परीक्षित महाराज देवर्षि नारद को चैन नहीं पड़ रहा है, न तो रात को नींद बात है। अरे भैया, न दिन में चैन पत्तो है। एक ही विचार आता है, एक ही ख्याल आता है, शादी करूंगा और शादी करूंगा तो उसी लड़की के साथ में करूंगा, साधु बनकर के नहीं जीऊंगा। माता बहन भाई बंधुओं, अब देवर्षि नारद वहां से चले, क्योंकि तपस्या करते करते उनका जो शरीर था वो जर्जर हो गया। हाँ, तब गया, तब करते करते तब गया है। मेरे श्रोताओं, मन में विचार किया, अब नहीं मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा। आहा, कि जब कोई नहीं सहाय हुआ, ऋषि नारद ने जब जान लिया कि मजबूरी और लाचारी में, वो फिर नारायण का ध्यान किया। मजबूरी और
शरीर तो सुंदर नहीं है, चेहरा भी देखो खराब हो गया तपस्या करते करते। और क्योंकि जब शादी करेंगे तो चेहरा ने अच्छो है वो चाहिए। और परीक्षित महाराज अब तो बड़ी सुविधाएं हैं, पहले तो कुछ सुविधाएं नहीं होती, हाँ अब तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं। हाँ जब कोई नहीं सहाय हुआ, जय हो। ऋषि नारद ने जब जान लिया मजबूरी और लाचारी में, फिर नारायण का ध्यान किया मजबूरी और लाचारी। मेरे श्रोता मजबूरी और लाचारी में पुनः भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए बेटा अब क्या जरूरी है बताओ। बोले मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, मेरा पूरा सुंदर शरीर सुंदर बना दो, मुझे हरि का रूप दे दो। परीक्षित महाराज भगवान ने कहा एवं वस्तु चिंता मत करो, पूरा शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा जो रहे हरि में सोता है बंदर, बंदर का चेहरा लगा दिया। अब तो महाराज देव ऋषि नारद चटके जाए रहे, शादी बुलट हुआ है, जाऊरी जाए रे बाऊरी जाए रे। हाँ सुना हम कैसे लग रहे, बहुत अच्छे। हाँ सुनो तुम लोग देखते के देखते रह जाओगे। और नारद बाबा शादी करके चुपके से निकल आए। मेरे श्रोताओं अब तो जाऊ गली में जाए रहे बाऊ गली में जाए रहे, तो लड़ाई करते तो देखा मैं कितने सुंदर को है। अब एक ही बात कहते हैं शादी शादी कि अब तो अपन है बबाला, कि अब तो अपन है बबाला, हमारे घर अब तो बने हैं बबाला, अब तो बने हैं बबाला। सत्यम कारे कारे नींद कजरारे, जैसे नागिन कारी